गंज बसौदा में अहिरवार समाज ने अंबेडकर चौक पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विशाल आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में विधायक हरि सिंह रघुवंशी, भंते शाह के पुत्र सागर थेरो, संत राजाराम मस्ताना, अर्चना अहिरवार सहित कई अतिथि मौजूद रहे। अर्चना अहिरवार 12वीं की मेधावी छात्रा हैं जो 2025 की प्रदेश स्तरीय सूची में शामिल हैं। मूर्ति अनावरण के समय पूरे क्षेत्र में बाबा साहब अमर रहे के जयकारे गूंजते रहे। कार्यक्रम के लिए भव्य मंच तैयार किया गया था। इस प्रतिमा और चौक के निर्माण का कार्य पिछले 1 वर्ष से चल रहा था। पहले यहाँ एक छोटा चौक और छोटी प्रतिमा थी। समाज के लोगों ने बाबा साहब के कद के अनुरूप प्रतिमा और चौक बनाने के लिए संकल्प लिया था, जो अब पूरा हुआ। विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने कहा कि बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो का पालन जरूरी है। बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उन्होंने अर्चना अहिरवार को इसका उदाहरण बताया। कहा कि परिस्थिति कैसी भी हो, लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। संत मस्ताना जी ने कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा उनके विचारों को याद दिलाती है। सभी अनुयायियों को उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। अर्चना ने बताया कि परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद उसने पढ़ाई में ध्यान दिया। अब वह यूपीएससी की तैयारी कर देश की सेवा करना चाहती हैं। कार्यक्रम का संचालन संतोष अहिरवार ने किया। इस अवसर पर श्रीमती शारदा मंजू अमन सिंह रघुवंशी, श्रीमती ललिता रामकरण अहिरवार, ताराचंद अल्लू अहिरवार, श्रीमती सीमा संतोष अहिरवार, श्रीमती अंगूरी संजय अहिरवार, डॉक्टर राजेश अहिरवार, जयराम अहिरवार, सुरेश चंद अहिरवार, श्याम सुंदर रघुवंशी सहित अनेक कार्यकर्ता व सहयोगकर्ता बड़ी संख्या में स्वजाति बंधु पुरुष व महिलाएं मौजूद रहे। साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। यहाँ मार खा रहे हैं साहब। बाबा साहब को मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कहा संगठन रहिए, फिर लड़ते क्यों हैं? कहते हैं शिक्षित बनिए, फिर पाखंड में क्यों जाते हैं? फिर संघर्ष करिए, फिर खाली क्यों बैठते हैं? तो ये तीनों बातें आप लोग नहीं मानते। इसलिए भाई मैं मानता हूं बाबा साहब को। क्यों? कि मैं उनके जीवन, मेरी कोई भी चीज उनके जीवन से मिला के देख लिए, वो युग तुम मिलेगी आपको। किसी में महापुरुष से मिलाइए, क्योंकि समाज सेवा यदि करनी है आप लोगों को भैया, तो फिर तो कुछ ऊपर उठना पड़ेगा। एक बारी हमारे से किसी ने पूछा कि जी आप अकेले कैसे करोगे? अकेले समाज सेवा अकेले ही रह के की जाती है। यदि आप चाहते हो कोई संगठन आपके साथ चले तब होगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अकेले में दम हो तो आपके साथ चल पड़ेंगे सब। यदि आप में दम नहीं तो नहीं चल पाएंगे। संघ जो न्याय मार्ग पर चल रहा है, सुमार्ग पर चल रहा है, जिन्हें अतिथि बनाने से हमें पुण्य मिलता है, जिन्हें दान देने से हमारी दान पारमिताएं पुष्ट होती है, ऐसा पावन पवित्र श्रावक संघ और जिनके महान त्याग से, जिनके महान उपकारों से आज हम मानव बन के जी रहे हैं, ऐसे मानवीय अधिकार दिलाने वाले परमपिता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, और जिन्होंने इस भारत को गौरवान्वित किया, ऐसी विरासत बनाई जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है, ऐसे महान सम्राट अशोक, संत रविदास जी, संत कबीर जी और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज बड़े गर्व की बात है, बड़े खुशी की बात है कि गंज बासोदा में ये बाबा साहब आम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा आप सब लोगों के उत्साह और आप सब लोगों के सहयोग से आज ये 2026 में अनावरण किया गया है। प्रतिमा लगाना इसलिए भी जरूरी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जब उन प्रतिमाओं को देखती है तो निश्चित रूप से उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इनकी ही प्रतिमा यहाँ क्यों लगाई गई है। तब उनको बताया जाता है कि इन लोगों ने समाज हित में क्या क्या काम किए हैं, अन्य वर्गों के लिए क्या क्या काम किए हैं, तो वो भी उनकी पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं पूरी अहिरवार समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बाबा साहब की अम्बेडकर आदमकद प्रतिमा लगाने का प्रयास किया और आज प्रतिमा अनावरण हमारे गंज बसौदा नगर में हो रहा है। और हम सबके लिए गर्व की बात एक और है
कि बाबा साहब का जन्म हमारे अपने ही मध्य प्रदेश मऊ में हुआ है और उसका नमन आज अमृतनगर गंज बखोदा में उनकी आदमकद प्रतिमा का हो रहा है। बाबा साहब का एक नारा था, शिक्षित बनो, पंडित रहो, संघर्ष करो। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।